बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल रज़ाक टीवी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बनिए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ज़िला अटक के इलाके काठड़ी के किसी गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसकी बीवी ने, जिसका बच्चा होने वाला था, उससे कहा कि मेरा दिल सेब खाने को बहुत चाहता है। अगरचे उस जमाने में सेब बहुत कम मिलते थे, फिर भी उस औरत के कहने से उस किसान ने सेब की बहुत तलाश की, मगर सेब उसे नहीं मिला। आखिरकार उसे मालूम हुआ कि फिलाने गांव के पास कश्मीर का एक सौदागर उतरा हुआ है, शायद उसके पास सेब हो। जब वो सौदागर के पास पहुंचा और उसे अपना सारा हाल सुनाया, तो सौदागर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि मैं तुम्हें सेब इस शर्त पर देता हूँ कि तुम मुझे एक सनद लिख दो कि अगर मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो बादशाह या बादशाह का वजीर बना तो उस सौदागर के माल का लगान बिल्कुल माफ कर देगा। किसान ने जवाब दिया कि मैं एक अदना दर्जे का किसान हूँ, ये कब हो सकता है कि मेरा बेटा बादशाह या वजीर बने। सौदागर ने कहा, कुछ भी हो, तुम इससे क्या मतलब, तुम मुझे सनद लिख दो और जितने सेब चाहिए ले लो। किसान ने सनद लिख दी और एक सेब ले लिया, क्योंकि उसे एक ही सेब दरकार था। किसान ने वो सेब अपनी बीवी को दिया और बीवी ने वो खा लिया। कुछ दिनों के बाद उस औरत के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम उसके वालिदैन ने सादुल्लाह रखा। जब उस लड़के ने होश संभाला तो उसे पढ़ने का शौक हुआ। इल्म के शौक में इधर उधर फिरता हुआ दिल्ली पहुंचा और बादशाही मस्जिद के मुअल्लिम के पास पढ़ने लगा। चूंकि वो ज़हीन और लायक लड़का था, इसलिए थोड़े ही अरसे में हर इल्म में कामिल हो गया। उन दिनों में दिल्ली का बादशाह शाहजहां था। एक दिन शाह ईरान की तरफ से शाहजहां के नाम फरमान आया कि तुम सिर्फ हिंद के बादशाह हो, फिर तुमने शाहजहां यानी जहान का बादशाह लकब क्यों रखा है। शाहजहां ने अपने अमीरों वजीरों से जवाब पूछा, मगर किसी ने कोई अच्छा जवाब ना दिया। आखिर बादशाह ने अपनी बादशाही में इश्तिहार दिया कि जो कोई मेरी बादशाहत में इस बात का जवाब लिखेगा, मैं उसे अपना वजीर बना लूंगा। हर शख्स अपनी अपनी अकल के मुआफिक जवाब लिखने शुरू किए। बादशाही मस्जिद के तमाम तालिब इल्मों और मुअल्लिम साहब ने भी जवाब लिखे। सादुल्लाह ने, जो वहाँ मौजूद था, ये जवाब लिखा कि अबजद के हिसाब से जहाँ और हिंद के हिंद से बराबर हैं, यानी जीम के 3, है के 5, अलिफ का 1, नून के 50, कुल 59 हुए। इसी तरह है के 5, नून के 50, दाल के 4, ये भी कुल 59 हुए। इसलिए शाह हिंद को शाहजहां कह सकते हैं। जब बादशाह ने ये जवाब पढ़ा तो बहुत खुश हुआ और इस जवाब को बहुत पसंद किया, और यही जवाब शाह ईरान को भेजा गया। शाह ईरान इस माकूल जवाब से चुप हो गया। शाहजहां ने अपने वादे के मुताबिक सादुल्लाह को नवाब सादुल्लाह खान का खिताब देकर अपना वजीर बना लिया। जब सौदागर ने सुना कि सादुल्लाह खान वजीर बन गया है, तो वो नवाब सादुल्लाह खान के घर गया और उसको उसके बाप की लिखी हुई सनद दिखाई। उसको पढ़ने के बाद नवाब ने सौदागर से पूछा कि तुमने किस तरह से जाना कि मैं वजीर बनूंगा। उसने जवाब दिया कि जब तुम्हारे वालिद ने मुझे सारा हाल सुनाया तो मैं जान गया कि इस जमाने में सेब अमीरों का खाना है। इस गरीब किसान की औरत का दिल सेब को चाहा है। शायद इसके पेट से कोई ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो अमीर बनेगा और सेब खाने वाला होगा। जब नवाब ने यह सुना तो उसने उसका लगान माफ कर दिया। यह थी एक सेब की कीमत। यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।